बुधवार को चंबा जिले के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 2 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले के अलग अलग एरिया के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 2 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब चंबा जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 33 हो गई है। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के राज्य अध्यक्ष 4 जुलाई को बचत भवन चंबा में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी विभागों के कार्यालय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने विभागों से संबंधित आवश्यक कार्य सूची को समयबद्ध तौर पर तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। चंबा जिले में 8 शिक्षक खंडों के वर्दी के सैंपल पास हो गए हैं। बहरहाल अब इन स्कूलों में वर्दी का आवंटन कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी शिक्षा उपदेशक प्यार सिंह चाड़क ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा 1, महला 1, गहरास, लूणी, सियूता, बनीखेत, क्याणी और कल्हेल शिक्षा खंडों के वर्दी के सैंपल पास हो गए हैं। ऐसे में ब्लॉक स्तर पर स्कूलों को वर्दी बांटने का कार्य भी शुरू करवा दिया गया है और बहुत जल्द इन स्कूलों में वर्दी का आवंटन कर दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज चंबा के अस्पताल में बुधवार को ओपीडी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट न होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। चंबा जिले के दूर दूर के एरिया से बुधवार को मेडिकल कॉलेज चंबा के अस्पताल की ओपीडी में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए अपने बच्चों को अभिभावक लाए थे, लेकिन दोपहर तक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ओपीडी में मौजूद नहीं था। कारणवश उन्हें काफ़ी दिक्कत पेश आई। उधर एमएस डॉक्टर धर्मेंद्र ने कहा कि उन्हें भी इस संदर्भ में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा तो जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज चंबा के अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट की ओपीडी खाली पड़ी है। बहरहाल उन्होंने जब इस संदर्भ में जानकारी हासिल की तो उन्हें मालूम पड़ा कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स की क्लास लगाने के लिए ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट चले गए थे। कारणवश ओपीडी खाली पड़ी थी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, इसी वजह से कई दफ़ा ओपीडी छोड़कर एमबीबीएस स्टूडेंट्स की क्लास लगाने के लिए चिकित्सक जाते हैं, लेकिन आगे से इस तरह की दिक्कत पेश ना आए, ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। डाडर गांव में हार्ट अटैक होने पर मरीज को देखने और ले जाने की बजाय ईएमटी के उलझने पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस संदर्भ में जिला परिषद चेयरमैन नीलम और जिला परिषद सदस्य मनोज कुमार मनु की अगुवाई में लोगों ने एक मांग पत्र और ज्ञापन भी लिखित तौर पर एडीएम चंबा अमित बेहरा को सौंपकर इस संदर्भ में कार्रवाई की मांग उठाई है। इसकी जानकारी जिला परिषद की चेयरमैन नीलम ने देते हुए बताया कि डाडर गांव में जवाहरलाल को हार्ट अटैक होने पर एम्बुलेंस मंगवाई गई थी, लेकिन एम्बुलेंस की ईएमटी ने मौके पर पहुंचकर जवाहरलाल को देखने और जांचने या फिर ले जाने की बजाय उनके साथ तीमारदारों के साथ उलझने का काम किया। इस दौरान जब एक व्यक्ति जिसका नाम तुलसी है, जब इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने तुलसीराम को भी थप्पड़ मार दिया। कारणवश हंगामा ज़्यादा बढ़ते देख मरीज की तबीयत खराब होने पर उसे प्राइवेट गाड़ी में ही लाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही उस मरीज की मौत हो गई। बहरहाल इस संदर्भ में ईएमटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उन्होंने उठाई है, क्योंकि यदि उस मरीज को समय पर इलाज होता तो उसकी मौत नहीं होती। बहरहाल ईएमटी को ही इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों ने इस ईएमटी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारी जिला परिषद अध्यक्षा जिस तरह से पिछले कल ये वारदात मौके पर घटित हुई है, उससे मुझे काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि पूरे चंबा की जिम्मेवारी अभी मैं समझती हूँ कि मुझे जनता ने दी है और जनता के लिए आवाज़ उठाना मैं अपना फ़र्ज़ समझती हूँ, मेरी ड्यूटी है। और जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि जो भी अब एम्बुलेंस मतलब टाइमली ना पहुँचने की वजह से या पेशेंट को टाइमली हॉस्पिटल ना पहुँचाने की वजह से जो उनकी डेथ हुई है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये
हेल्थ फैसिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ किसी की जान जा रही है, वहाँ मेरे हिसाब से हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर किसी का कोई पर्सनल इशू था, कोई एजेंडा था, तो वो उसको बाद में सॉर्ट आउट किया जा सकता था। वो कौन सा कहीं जा रहे थे, बट अगर किसी की जान जा रही है तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत हुआ, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रशासन को मतलब इस बारे में जो है वो ज्ञापन देकर मतलब डिमांड यही की है कि इस जो भी वारदात हुई है इसको पूरा इसकी छानबीन करके जो भी मतलब न्याय के लिए जो भी प्रोसेस है वो किए जाएं, समय रहते जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी मैं सरकार के समक्ष इस मुद्दे को मैं जल्दी उठाऊंगी, क्योंकि हेल्थ की बात है। जिसकी जान गई उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन किसी और के साथ ये चीज़ें जो है वो पेश ना हो, किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा इस मैटर की जो है वो प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, पूरे छानबीन के साथ जो भी कार्यवाही बनती हो उचित वो की जानी चाहिए। पांगी का दौरा करके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बहुत बड़ी सौगात पांगी के लोगों को देने वाले हैं। ये बात चंबा में भरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जियालाल कपूर ने कही। बकायदा चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक जियालाल कपूर ने कहा कि एज ए विधायक उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ संपूर्ण भरमौर विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाया है, इसलिए वो एक बार फिर से चुनाव लड़कर जनता की सेवा में अपनी हाजिरी लगाने को तैयार है। विधायक जियालाल कपूर ने दावा करते हुए कहा कि उन्होंने पांगी भरमौर से लेकर गैर जनजाति क्षेत्र के संपूर्ण एरिया का बिना किसी राजनीतिक द्वेष भावना के साथ विकास किया है। हाल ही में उन्होंने पांगी का दौरा करके वहां पर 1.5 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सी सौगातें पांगी के लोगों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बहुत जल्द पांगी का दौरा करके देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये दौरा निर्धारित होगा, इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह 4 जुलाई को चंबा प्रवास पर रहेंगी। इसकी जानकारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर ने दी। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई को कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता चंबा के प्रवास पर रहेंगे। उन्होंने जिला ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि वो अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।